ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राम कहिजे जमुहाई तिनहि न पाप पुंज समुहाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, गीता का पुनरावलोकन चल रहा है। एक बार तो समूची गीता सुनाई दिए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि गीता एकदम आप लोगों में बैठ जाए, क्योंकि सर्व उपनिषदों का वो सब उपनिषदों का ये जो है गीता सार है। सारी उपनिषदों का दूह करके भगवान ने आपके लिए इसको प्रस्तुत कर दिया है। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र है, गीता आप लोगों के लिए कही गई है। साफ साफ कहा कि सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स। अर्जुन तो केवल बछड़ा है, भोक्ता आप लोग, सुधीर भोक्ता आप सुधी जन सत्संगी जन ही इस गीता रूपी अमृत दूध का दुग्धम गीतामृतम महत भोक्ता हो। आपके लिए गीता कही गई। तो अभी 700 श्लोक ख़त्म करना था, तो थोड़ा हम जल्दी किए थे। अब हम सोचते हैं गीता एकदम आप लोगों के मन में बैठ जाए। अभी एक चलते गीता तो अब चलती रहेगी आप लोगों के साथ। गीता सुगीता किं कर्तव्या कहा गया। गीता को सुंदर ढंग से अध्ययन कर लो, और अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लेना देना है? तो प्रकरण चल रहा था कि देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयंत श्रेयम परम अवाप्सत। अनेन माने इस यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। ये देव शक्तियाँ ही प्रकृति का संचालन करती हैं, है ना। जैसे राष्ट्र के संचालन के लिए बहुत बड़े कर्मचारी वर्ग की ज़रूरत पड़ती है ना, ब्यूरोक्रेसी की, उसी तरह से इस विश्व के संचालन के लिए परमात्मा ने अपने बहुत से फरिश्ते, बहुत से देवदूत, बहुत से देवताओं को, बहुत सी देव शक्तियों को नियुक्त कर रखा है। और वे सब इस यज्ञ से पुष्ट होते हैं, तब कल्याण करने में समर्थ होते हैं। इस यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, तब यज्ञ करने वाले समाज को भी प्रसन्न रखते हैं। तो देवा भावयतानेनो ते देवा भावयन्तु वह। इस यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, भावित होते हैं, तब वे वह माने तुम लोगों को भी भावित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तब कल्याण करते हैं। और परस्पर भावयन्त, इस तरह से परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, एक दूसरे का आह्लादन करते हुए परम श्रेय को, परम कल्याण को प्राप्त हो। तो अर्जुन इसमें दिया नहीं तो क्या, अर्जुन की जगह आप अपने को रखिए, तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि अगर देवताओं को प्रसन्न नहीं किया तो, यज्ञ याग नहीं किया तो,
तो भगवान अगला श्लोक कहते हैं, गीता का बड़ा महत्वपूर्ण बहुत सुंदर श्लोक है, 12वां अध्याय 13 का, गीता के अध्याय 13 का 12वां श्लोक। इष्टान भोगान ते देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। कितनी बड़ी बात कह दी गई इस श्लोक में कि इष्टान भोगान ते देवा, वे देवता जो परमात्मा द्वारा सृष्टि के कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो सारे देवता जो परमात्मा का प्रतिनिधि बन करके सारे सृष्टि को संभालते हैं, वे देव शक्तियाँ। आप अपने तरह उनका हाथ पैर और बॉडी शरीर मत समझ लेना, व्यक्तित्व भी मत समझ लेना। अच्छा, अगर हनुमान जी का एक व्यक्तित्व हो तो हनुमान जी कहाँ कहाँ रहेंगे? चित्रकूट में हनुमान जी का मंदिर है, लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो यहीं रहते हैं, केवल मंगलवार को काशी में चले जाते हैं संकट मोचन में हैं, और संकट मोचन वाले कहते हैं कि हनुमान जी तो यहीं रहते हैं। और जहाँ जहाँ चप्पे चप्पे पर हनुमान जी का मंदिर है और सब मंदिर के पुजारी कहते हैं कि हनुमान जी तो यहीं रहते हैं। तो हनुमान जी कहाँ कहाँ रहते हैं? अगर हनुमान जी का हमारे और आपकी तरह एक विग्रह हो, एक शरीर हो, तो एक साथ हनुमान जी कहाँ कहाँ रहेंगे? और भगवान से वरदान भी क्या मांगते हैं हनुमान जी? कभी कुछ मांगा नहीं। और भक्त जब तक कुछ मांगते नहीं तो भगवान बेचैन रहते हैं, भक्तों के पराधीन जैसे रहते हैं। और जब भक्त कुछ मांग लेते हैं तो भगवान थोड़ा अपने को स्वतंत्र समझते हैं। लेकिन हनुमान ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। कथा आती है कि जब भगवान अपने लोक को जाने लगे तो सारे वानप्रस्थी लोगों को, संन्यास्त लोगों को, वृद्ध लोगों को कहा, भाई जो लोग हमारे लोग चलना चाहते हैं हमारे विमान पर आके बैठ जाएं। तो सारे वानप्रस्थी, सारे संन्यास्त, सारे वृद्ध जाकर के विमान पर बैठ गए, लेकिन विमान उठा ही नहीं। बड़ी समस्या हो गई। तो भगवान ने कहा, भाई ये कैसा आदमी बैठ गया इस विमान पर कि जब तक उतरेगा नहीं ये विमान उठेगा ही नहीं, कोई नहीं जा पाएगा, हमारे राम हम भी नहीं जा पाएंगे। ये हुआ, भाई कौन ऐसा पापी भैया जो इस विमान पर बैठ गया और विमान उठ नहीं रहा है भगवान का? कथा आती है कि उस पर वो बेचारा धोबी भी बैठा था जिसने सीता माता पर कलंक लगाया। यद्यपि कलंक जो है ये कल्पित कथा है, न तो वाल्मीकि रामायण में किसी धोबी की चर्चा है, न अध्यात्म रामायण में किसी की चर्चा है, न श्रीमद् भागवत में किसी की चर्चा है धोबी की, और न तो महाभारत में। सबकी तरफ समाज वहाँ अपवाद लगाता है, लेकिन कथा है तो कथा में रंग लाने के लिए इस तरह की बात कह दी गई। तो लोग उसको उतारने लगे। भगवान ने कहा, नहीं, इसको क्यों उतार रहे हो? निंदक नियरे राखी आगर कुटी छवाए। भगवान ने उसको पास बुला के बैठा लिया। ये हुआ कि जब ये भी साकेत लोग जा सकता है, तब ऐसा कौन पापी बैठ गया है कि विमान उठता ही नहीं है? तो भगवान ने कहा, अरे भाई अगर वो आदमी अपने से उतर जाए तो बढ़िया, नहीं तो हमको उतारना पड़ेगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कौन ऐसा लगा है भैया जो बैठ गया और विमान उठ ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा कि अंत में हमको कहना ही पड़ेगा, ये हनुमान जो बैठ गया है ना, इसीलिए हमारा विमान जा नहीं रहा है। जब तक ये हनुमान इस विमान से उतरेगा नहीं, हम अपने धाम जा नहीं पाएंगे। हनुमान तो प्रभु के चरणों को चिपक गए बैठ के, प्रभु क्या कह रहे हैं आप? हमें को छोड़ के चले जाएंगे? हम आपके बिना कैसे जी पाएंगे प्रभु? भगवान ने कहा, हनुमान मैं तो अपने धाम जा रहा हूँ,
और जब मेरे भक्तों पर कोई संकट पड़ेगा, मेरे भक्त पुकारेंगे, तो हो सकता है मुझे वहाँ से आने में देरी हो जाए। तुम भी चलोगे मेरे साथ, तो यह मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व मैं तुम्हारे ऊपर डाल करके जाना चाहता हूँ, निश्चिंत होकर जाना चाहता हूँ कि हनुमान है तो मेरे भक्तों पर कोई संकट नहीं आने देगा। और तुम भी चले जाओगे तो हम अपने भक्तों को किसके सहारे छोड़ के जाएंगे? हनुमान की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। ऐसा भगवान दायित्व सौंप रहे हैं कि ना भी नहीं कर सकते। तो हनुमान ने कहा, प्रभु अगर आप अपना वियोग मुझे दे रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं हनुमान, ऐसा मत कहो, हम अपना वियोग तुमको कहाँ दे रहे हैं, हम तो तुम्हारे हृदय में हमेशा हैं। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगाप बसहि राम सर चाप धर। मैं तो हमेशा तुम्हारे हृदय में हूँ जी। लेकिन तुमको मेरा ये दायित्व संभालना होगा। धरती पर रह के मेरे भक्तों की रक्षा के लिए तुमको यही रहना होगा। हनुमान जी ने कहा था, प्रभु आज हम आपसे कुछ मांगेंगे। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अरे भैया कुछ मांग तो लो। जब मेरे भक्त मुझसे कुछ मांग लेते हैं तो मुझको बड़ी प्रसन्नता होती है। भला कुछ मांगो तो तुम, क्योंकि मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ ना। जब सीता का पता लगा कि हनुमान जी आए तो भगवान ने क्या कहा कि सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही, कर विचार देखो मन माही, प्रति उपकार करऊँ का तोरा, असन्मुख होई न सकत मन मोरा। प्रति उपकार करऊँ का तोरा, तुमने मेरा इतना उपकार किया, तेरे पास अपना करके कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब मेरा है, तेरे पास तेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं तेरा कौन सा उपकार करूं? लेकिन आज हनुमान जी ने कहा हम आपसे कुछ मांगेंगे, तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। चलो चलते चलते अरे तेरा कुछ ऋण तो उतार के चलूं, मांगो क्या मांगते। हनुमान जी ने कहा, यावत वीर चरस्यति राम कथा महीतले, तावत बत्सयन्तु प्राण शरीरे मम न संशय। हे भगवान, जब तक इस धरती पर आपकी कथा कहीं न कहीं होती रहे, तभी तक मेरी प्राणधारा चलती रहे, तभी तक मेरी ये सांसें चलती रहें। और जिस दिन मुझे राम कथा सुनने को न मिले, मेरा प्राणांत हो जाए। भगवान ने कह दिया ये वो मस्त। ठीक है, तो फिर हनुमान जी मांगते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। प्रभु जहाँ जहाँ आपकी कथा हो, हम एक साथ सब जगह कथा सुनना चाहते हैं। भगवान एक क्षण सोचने लगे कि ये तो अनंत शरीर मांग रहा है मेरे ही तरह। अनंत शरीर, सर्वतः पाणिपादो तत्, सर्वतः यक्षि शिरोमुख, सर्वतः श्रुतमन लोके सर्वमावृत तिष्ठति, सर्वत्र व्याप्त तन्नेजत तद्देजत तद्दूरे तदंतुरके, तद्देजत तन्नेजत तद्दूरे तन्विके, तत्सर्वस्य बाहित। ये देखो मंत्र भूल रहा है।
तद्देजत तन्नेजत तदूरे तदंतुके तदंतुरस्य सर्वस्य तद सर्वास्य बाहितः। उठ गया है मंत्र। यहाँ भी हैं, वहाँ भी है, चलते भी हैं, नहीं चलते भी हैं, सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं, सबको आवृत किए हुए भी हैं। ये मंत्र का अर्थ हो गया। ऐसी सर्वव्यापकता ये हनुमान मांग रहा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र नमस्तकांजलि वासवार परिपूर्ण लोचनम। जहाँ जहाँ आपकी कथा हो, श्रोताओं में सबसे पहले जाके और सबसे पीछे बैठ कि नहीं खड़ा हो गए और मस्तक को मस्तक से हाथ को लगा करके अश्रु बहाते हुए हम आपकी कथा सुने। क्योंकि प्रभु की कथा सुना और मन भीग नहीं गया, आंखें भीग नहीं गई, 2 बूंद प्रेमाश्रु के ढलके नहीं, तो कथा सुना नहीं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भाव से भावित नहीं, भाव में भीगी हुई कथा नहीं, शुष्क ज्ञान का प्रदर्शन, ऐसा नहीं चलता है कथा में। सुनने वाला, कहने वाला जब दोनों भाव विभोर हो, दोनों के प्रेमाश्रु छलक रहे हों, तो हम भगवान एक क्षण सोचे कि मेरी कथा तो कहाँ कहाँ होती है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीत नीत कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। मेरी कथा सरस्वती कह रही है, शिव कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं, शेषनाग कह रहे हैं, इस सृष्टि का कण कण कह रहा है मेरी कथा, मेरी महात्मा को। सूर्य का तेज मेरी ही कथा है, चंद्रमा की प्रभा मेरी ही कथा है, वायु की प्राणता मेरी ही कथा है, धरती की धारिता मेरी ही कथा है, जल की शीतलता मेरी ही कथा है, अन्न की पोषणता मेरी ही कथा है। ये सब मेरे ही महात्मा का तो बखान है ये पूरा सृष्टि। और ये पूरी सृष्टि को आवृत कर लेने का वरदान मांग रहा है ये हनुमान। लेकिन भगवान के पास देने के अलावा कुछ चारा ही नहीं था। उन्होंने कहा हे वो मस्त। तो अगर हनुमान का एक शरीर हो तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे सबको आवृत करके रह पाएंगे। देवताओं का शरीर नहीं होता है, हमारे आपकी तरह देवता भाव रूप होते हैं। अब जिसके अंदर ब्रह्मचर्य उदित हो गया हो, जिसके अंदर हनुमान जी का विक्रम पराक्रम प्रभाव तेज अभ्युदित हो गया हो, जिसके अंदर हनुमान जी की तरह लोक कल्याण की भावना अभ्युदित हो गई हो और सनातन धर्म के प्रति, राम भगवान के प्रति भक्ति भाव उदित हो गया हो, वो भाव ही हनुमान है। अगर सारे दुनिया के हृदय में यह भाव अवधित हो जाए तो सारी दुनिया का हृदय हनुमान जी का मंदिर है। कण कण में हनुमान जी हैं। एक शरीर होता तो हनुमान जी कैसे होते हैं। ये तो हम हैं कि अपने ध्यान करने के लिए एक शरीर की कल्पना कर लेते हैं। तो देवा भाव यतानेन हैं, देवता जो हैं शरीर नहीं होते। यही मैं इतना कहने के लिए कथा सुनानी पड़ी। तो ये देवता क्या करते हैं, इष्टान भोगान ते देवा दास्यंत यज्ञ भाविता। ये देवता यज्ञ से प्रसन्न होकर के और मनुष्य मात्र को उनके इष्ट भोगों को प्रदान करते हैं। तय दत्तान प्रदायभ्यो, उनके दिए हुए इस भोग को बिना उनको चढ़ाए, बिना उनको समर्पित किए जो सेवत करते हैं,
भक्षण करते हैं, भोग करते हैं, वे चोर हैं और वे ही दंड के पात्र हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देवताओं को देवताओं का अंश देने का तरीका केवल एकमात्र यज्ञ है। ये सारी देवता जब प्रसन्न होते हैं तो मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। ये देवता जब प्रसन्न होते हैं यज्ञ याग से, धर्माचरण से, यही इनका भोजन है, इससे ये पुष्ट होते हैं। प्राचीन भारत का, हमारे वैदिक भारत का जो राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रगीत था, जानते हैं कौन था? वह शुक्ल यजुर्वेद के 22वां अध्याय का 22वां मंत्र। शुक्ल यजुर्वेद माधन्दिन शाखा के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र। ये हमारे प्राचीन भारत का राष्ट्रगान था। आ ब्रह्मन ब्रह्म, देखो भूल रहा है। आ ब्रह्मन ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य सूरो ईशव्यो यतिवाधि महारथो जायताम, दोग्धि धेनु ओढ़ा अनिर्वाण आशु सप्ता पुरंदर्यो योषा जिष्णु रथेष्टा, सभयो वास्य यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्घतुः, फलवत्यो नः ओखदयः पच्यन्ताम, योगक्षेमः न कल्पताम। आ ब्रह्मन ब्रह्म वर्चसी, आ ब्रह्मन, हे परमात्मा ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी। हमारे राष्ट्र के ब्राह्मण जो ब्रह्म कर्म में लगे हुए हैं, जो सनातन धर्म को सींचने में लगे हुए, जो संसार का संचय न करके संस्कृति के संचय में, धर्म के संचय में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का समाज पर ऋण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ब्राह्मण जाके खेती करने लगेगा, ब्राह्मण जाके नौकरी करने लगेगा और अपना सारा समय सारा बुद्धि जो है वो जीविकोपार्जन में लगा देगा, तो वो फिर शास्त्र चिंतन क्या करेगा? वो धर्म का कल्याण क्या करेगा? वो समाज को के अंदर सांस्कृतिक संस्पंदन को कैसे बचाए रखेगा? वो तो बेचारा पेट भरने में लग जाएगा। इसीलिए ब्राह्मणों के दान दक्षिणा का इतना महत्व है। लोग समझ नहीं पाते हैं, इतनी दूर तक जाके सोच नहीं पाते हैं। और ब्राह्मण भी अब जाति बन के रह गए हैं, ब्राह्मण धर्म बन के रह नहीं गए हैं। दुख इस बात का है। समदमस तपः शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव च। ये 9 गुण जिसके अंदर स्वभाव से हों, समोदम, जिनके अंदर मन का संयमन हो, इंद्रियों का दमन हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, तप हो। तप का मतलब अंगूठे पर खड़ा होकर हाथ ऊपर करके तप करना नहीं। तप का मतलब गर्मी के दिन में चारों तरफ पंचाग्नि जला के उसमें बैठ करके शरीर को सुखाना तप नहीं। तप का मतलब जाड़े के दिन में गले भर के पानी में खड़ा होकर ठिठुरना तप नहीं। तप का मतलब जीवन में प्रमाद न हो, जीवन में आलस्य न हो, जीवन में तमोगुण न हो, सत्कर्म में हमेशा सन्निधता रहे, हमेशा उत्साहपूर्वक धर्म के कार्य करते रहें, इसी को तप कहते हैं। समो दमः तपः शौचम, बाह्य और आभ्यंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता से बहुत जरूरी है अंतःकरण की पवित्रता। एक मन में गंदा विचार आया ना, ये शरीर तुम्हारा डस्टबिन हो गया।
वो रेलवे के प्लेटफार्म पर डस्टबिन देखे हो ना, देखो तो लगता है वो उपकाई हो जाएगी। और तुम्हारे अंदर जो काम क्रोध मद मोह लोभ का ये सब गंदगी भरी है, इसको देख के उपकाई नहीं होता है? शरीर को डस्टबिन बना के चलते हो। एक भी गंदी चीज इसमें, एक भी गंदा विचार नहीं आना चाहिए। आएगा कैसे? जब ये गंदे गंदे विषय वासनाएं लोग पैसा लगा लगा के, डाटा खर्च कर कर के अश्लील संवाद करते हैं। इस तरह के ऐप्स होते हैं जिस पर 12 बजे रात को शुरू हो जाते हैं लोग और खूब गंदी गंदी बातें रात भर करते हैं, उसी में संतुष्ट हैं। आँखों से गंदे गंदे अश्लील ब्लू फिल्म देखते हैं, गंदे गंदे चित्र देखते हैं, उसी में मगन हैं। जीवा से मांस मछली मदिरा खाते हैं, उसी में संतुष्ट हैं। अरे बाप रे बाप, ये जितनी इंद्रियां हैं ना, उसमें से खाली गंदगी भीतर डालते हैं, खाली गंदगी भीतर डालते हैं। तो अंतःकरण पवित्र हो। अरे देवता तो एक होते हैं ना, ये तो शरीर का अंग अंग हर इंद्रिय देवता हो जाए। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे खरिथाना। आँखों में सूर्य, मन में चंद्रमा, नासिका में अश्विनी कुमार, कान में दिशाएं, जिह्वा में वरुण, मस्तक पर शंकर, हृदय में ब्रह्मा, पाद पर विष्णु, हाथों में इंद्र। यहाँ तक कि गुदा और उपस्थ, गुदा में यमराज, उपस्थ पे अरे माँ, अंग अंग में देवता का वास है। आप तो चलते फिरते बहुदेवालय हो, एक देवता नहीं, सारे देवता इस शरीर में बैठे। बस शरीर को पवित्र तो करो थोड़ा, ताकि देवता यहाँ से कूच न कर जाएं। तो तैर दत्तान प्रदायभ्यो, देवताओं को बिना उनका अंश दिए, और उनका अंश देने का एकमात्र तरीका है यज्ञ। जब यज्ञ में उनके नाम की आहुति हम देते हैं तो देवताओं को पदार्थ नहीं चाहिए, सुरसाधु चाहत भाव, तोष की सिंधु जल अंजुर दिए। देवता भाव ग्राहक होते हैं, सूक्ष्म ग्राहक होते हैं, स्थूल ग्राहक नहीं होते हैं, पदार्थ ग्राहक नहीं होते हैं। पितरों का जब हम तर्पण करते हैं, कुछ मूर्ख कहते हैं, है ना, कुछ संतों के बारे में कथा आती है, हम नाम लेकर नहीं बताएंगे, है कि लोग गंगा में स्नान करके और सूर्य की तरफ जल दे रहे थे। तो उसमें वो संत भी स्नान कर रहे थे। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम सूर्य को, अपने पितरों को जलांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा आप लोग यहाँ जलांजलि दे रहे हो तो वहाँ सूर्य को मिल जाएगा? कहा हाँ मिल जाएगा। पितरों को मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो वो क्या किए कि उधर सूर्य की तरफ पीठ करके अब पीछे के मुँह करके जलांजलि देने लगे। लोगों ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं अपने खेत को पानी दे रहा हूँ। तो ये पानी आपके खेत में पहुँच जाएगा? उन्होंने कहा, आप लोगों का दिया हुआ जल अगर पितरों को पहुंच जाएगा, सूर्य को पहुंच जाएगा, तो हमारा दिया हुआ पानी खेत तक क्यों नहीं पहुंचेगा? धरती पर ही नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह कह के लोग ये जो इतनी सूक्ष्म आध्यात्मिक क्रिया है उसका उपहास उड़ाते हैं। अरे मूर्ख मूर्खादिराज, पदार्थ तो यहीं रह जाता है ना। सुरसाधु चाहत भाव, तो सके सिंधु जल अंजुर दिए। हमारी भावनाएं वहाँ पहुँचती हैं। भाव ग्राहक होते हैं, देवता भाव से संतुष्ट हो जाते हैं। तैर दत्तान प्रदायभ्यो, तो देवताओं का अंश देवताओं को दिए बिना जो अपने भोग करते हैं वो चोर हैं, वही दंड के पात्र हैं। अब इसकी और विशेष व्याख्या हम कर सकते हैं, लेकिन अब समय नहीं है। अब एक अध्याय
महाभारत का हो जाए, नहीं तो क्रम बदल जाएगा ना। तो चलो एक तरफ से ही शुरू करते हैं। 16वां अध्याय, 16वां अध्याय। बृहस्पति जी बोलते हैं इंद्र से, अग्निदेव से, अग्निदेव आप संपूर्ण देवताओं के मुख हैं। अभी हम जो समझा रहे थे वही बात तो कहीं आ गई। आप संपूर्ण देवताओं के मुख हैं। अग्निजूही देवताओं को कहा जाता है। अग्निजूही माने जिनकी अग्नि ही जी हुआ है। तो मंत्र पढ़ के जब अग्नि में कुछ हम डालते हैं तो देवताओं के उस जीव तक पहुंच जाता है। आप ही देवताओं को हविष्य पहुंचाने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी के भांति गूढ़ भाव से विचरते हैं। अग्निदेव मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत पर कहते हैं। आपसे ही ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण भूतों को दग्ध करती हैं। समस्त पदार्थ अपने अपने कारण में प्रवेश करते हैं। अतः आप भी निशंक होकर जल में प्रवेश कीजिए। मैं सनातन वेद मंत्रों द्वारा आपको बढ़ाऊंगा। इस प्रकार स्तुति की जाने पर हविष्य वहन करने वाले श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ भगवान अग्निदेव प्रसन्न होकर बृहस्पति से उत्तम वचन बोले, ब्राह्मण मैं आपको इंद्र का दर्शन कराऊंगा, ये मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। शल्य कहते हैं युधिष्ठिर तदनंतर अग्निदेव ने छोटे गड्ढे से लेकर बड़े बड़े समुद्र तक के जल में प्रवेश करके पता लगाते हुए क्रमशः उस सरोवर में जा पहुँचे जहाँ इंद्र छिपे हुए थे। वहाँ से तुरंत लौटकर अग्निदेव ने बृहस्पति को बताया कि भगवान इंद्र सूक्ष्म शरीर धारण करके एक कमल नाल का आश्रय लेकर रहते हैं। तब बृहस्पति जी ने देवर्षियों और गंधर्वों के साथ वहां जाकर बलशोधन इंद्र के पुरातन कर्मों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। बृहस्पति बोले, इन देवेंद्र मनुष्य लोक का राजा नहुष देवर्षियों के प्रभाव से देवताओं का राज्य पा गया है, जो हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इंद्र बोले, बृहस्पति, नहुष ने देवताओं का दुर्लभ राज्य कैसे प्राप्त किया? वह किस तपस्या से संयुक्त है, अथवा उसमें कितना बल और पराक्रम है? उसे किस प्रकार इंद्र पद की प्राप्ति हुई? ये सारी बातें आप सब लोग मुझे बताइए। तो बृहस्पति ने कहा, शक्र, आपने जब उस महान इंद्र पद का परित्याग कर दिया, तब देवता लोग भयभीत होकर दूसरे किसी इंद्र की कामना करने लगे। तब देवता, पितर, ऋषि तथा मुख्य गंधर्व सब मिलकर राजा नहुष के पास गए। शक्र, वहाँ उन्होंने नहुष से इस प्रकार कहा, आप हमारे राजा होइए और संपूर्ण विश्व की रक्षा कीजिए। यह सुनकर नहुष ने उनसे कहा, मुझे इंद्र बनने की शक्ति नहीं है, अतः आप लोग अपने तप और तेज से मुझे आप्यायित कीजिए। शल्य कहते हैं, राजन, अंगिरा के पुत्रों में श्रेष्ठ बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय लोकपाल कुबेर, सूर्यपुत्र यम, पुरातन देवता चंद्रमा तथा वरुण भी वहाँ आ पहुँचे। वे सब देवराज इंद्र से मिलकर बोले, शक्र, बड़े सौभाग्य की बात है
कि आपने त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का वध किया। हम लोग आपको शत्रु का वध करने के पश्चात सकुशल और अक्षत देखते हैं, यह भी बड़े आनंद की बात है। उन लोकपालों से यथायोग मिलकर महेंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने इन सबको संबोधित करके राजा नहुष के भीतर बुद्ध भेद उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, इन देवताओं का राजा नहुष बड़ा भयंकर हो रहा है। उसे स्वर्ग से हटाने में कार्य में आप लोग मेरी सहायता करें। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, देवेश्वर, नहुष तो बड़ा भयंकर रूप वाला है, उसकी दृष्टि में विष है, अतः हम लोग उससे डरते हैं। शक्र, यदि आप हमारी सहायता से राजा नहुष को पराजित करने के लिए उद्यत हैं तो हम भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हों। इंद्र ने कहा, वरुण देव, आप जल के स्वामी हो। यमराज और कुबेर भी मेरे द्वारा अपने अपने पदों पर अभिषिक्त हों। देवताओं सहित इस सब लोग भयंकर दृष्टि वाले अपने शत्रु नहुष को परास्त करेंगे। तब अग्नि ने भी इंद्र से कहा, प्रभु मुझे भी भाग दीजिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। तब इंद्र ने उनसे कहा, अग्निदेव, महायज्ञ में इंद्र और अग्नि का एक सम्मिलित भाग होगा जिस पर तुम्हारा भी अधिकार होगा। शल्य कहते हैं, राजन, इस प्रकार सोच विचार कर पाक शासन भगवान महेंद्र ने कुबेर को संपूर्ण यक्षों तथा धन का अधिपति बना दिया। इसी प्रकार वरदायक इंद्र ने खूब सोच समझकर वैवस्वत यम को पितरों का तथा वरुण को जल का स्वामित्व प्रदान किया। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि इंद्र वरुणादि संवादे 16वां अध्याय पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।